इस मंत्र के जाप में कोई बाधा, कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। वो बाधा, वो विघ्न अनिष्टा का कारण बन सकती है। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। अरे मुझे क्या मालूम था कि वो ध्रुव के साथ नहीं जाएगी। फिलहाल तो ध्रुव के लिए कोई बर्थडे गिफ्ट खरीदने गई है वो। अब क्या करूं मैं? ध्रुव तो बचेगा नहीं। वेदिका भी नहीं बचनी चाहिए। इससे पहले कि उसे ध्रुव की मौत का पता चले, उसे भी खत्म कर दो, वरना जैसे उसे ध्रुव की मौत का पता चलेगा वो यहाँ वापस चली आएगी। वेदिका का एक्सीडेंट करवा देता हूँ। बेटी, एक्सीडेंट होगा तो पुलिस केस भी होगी और फिर हो सकता है कि पुलिस को तुम पर शक आ जाए और उस शक की हवा कहीं इंडिया में मुझ तक न पहुंच जाए। सुंदरी जी, आपने पुलिस का नाम लिया ना तो दिमाग में एक अच्छी बात आई। वेदिका आज तो नहीं लेकिन बहुत जल्द अपने पति परमेश्वर के पास पहुंच ही जाएगी। एक तो मर जाएगा और दूसरे को तो जीने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा मैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। मिस्टर बेदी, हाँ। मुझे तो ध्रुव के लिए कुछ भी नहीं मिला। कैन यू सजेस्ट सम प्लेस? हाँ क्यों नहीं, चलिए। रुद्र, ये सुंदरी इस घर से जा क्यों नहीं रही? रुद्र, मुझे तो बहुत घबराहट होने लगी। मुझे लगता है कि वो फिर से कोई नई साजिश रच रही है, कोई नया चाल बुन रही है इस घर की खुशियों के खिलाफ। मन में फिजूल के वहम, फिजूल की बातें लाओगी तो घबराहट तो होगी ना। रुद्र, ये वहम नहीं है। सुंदरी की बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। रुद्र, तुम नहीं जानते उसने मुझे कैसे उलझे उलझे जवाब दिए। कैसे जवाब? तुम्हारी बहन अभी तक लौटी ही नहीं है ना? इसलिए मैंने ये तय किया है कि मेरे कदम इस घर से बाहर तभी जाएंगे जब मुझे वेदिका के कदम इस घर में आते हुए दिखाई देंगे, आते हुए दिखाई देंगे, आते हुए दिखाई देंगे। रुद्र, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो वेदिका और ध्रुव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं करेगी ना? सुंदरी यहाँ पे, ध्रुव और वेदिका हांगकांग में, तो वो यहाँ बैठे बैठे उन्हें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? तुम चिंता मत करो, ध्रुव और वेदिका को कुछ नहीं होगा। काश रुद्र, काश तुम्हारी बातें सच हो और मेरा डर झूठ। हेलो बेटा, सब ठीक है ना वहाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ध्रुव भी ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ नेटवर्क क्लियर नहीं है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ जी, ओके, बाय। हाँ जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। ध्रुव भी ठीक है। हाय। ये लीजिए। ये क्या है? तोहफा है भाई। अरे आप ध्रुव के जन्मदिन के लिए बर्थडे पार्टी दे रही है तो मेरा भी तोहफा देना तो बनता ही है ना। सो थॉटफुल। लेकिन ये आप अपने हाथों से दीजिए। नहीं देखिए आप तो मेरा स्केड्यूल जानती है ना, जस्ट इन केस में नहीं आ पाया तो प्लीज आप दे दीजिए मेरी तरफ से। ओके, I'll just open it. अरे नहीं, I mean let the birthday boy open it. Okay. एक फोन कॉल करना है, अभी याद आया, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी। हेलो, पुलिस स्टेशन। जानती हूँ आपसे सवाल करने का हक तो नहीं रखती, लेकिन फिर भी जो पूछना चाहती हूँ उसका जवाब जाने बिना यहाँ से जा नहीं पाऊंगी। क्या पूछना चाहती हो? पूछो।
यही कि आप आजकल अंतरिक्ष और काजल के इतना करीब जाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? जबकि आपको तो सब कुछ पता है। आपको तो ये भी मालूम है कि वो दोनों यहाँ पर हमारे रहमो करम पर पल रहे हैं और उन्हें किसी भी दिन यहाँ से जाना होगा। फिर आप बेकार में अपनी ममता उन पर क्यों लुटा रही हैं? बेटा, ममता तो लुटाने के लिए ही होती है। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों की खुशियों में खुश नहीं होगी? माँ वो नहीं होती जो अपने बच्चों के आंसुओं से अपना आंचल भिगोए। मैं भी वही कर रही हूँ जिससे मेरे बच्चे खुश हों। काजल इस घर की बड़ी बहू है और उसे वो सारे हक मिलने चाहिए जो मैं उसे दे रही हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसीलिए तो मैंने उसे तुम सबसे मिलाया भी है। कोशिश अच्छी कर लेती हो। तुम्हें लगता है कि ये छोटे मोटे काम करके तुम मेरे बेटे के दिल पर राज कर सकोगी, है ना? माँ, आप उफ, कितनी मासूम दिखती हो, कितना भोला चेहरा है तुम्हारा। पर इस मासूमियत के पीछे जो चालाकी छुपी है ना, उसे मैं बखूबी देख सकती हूँ, क्योंकि मैं अंधी नहीं हूं तुम्हारी तरह। याद रखना लड़की, ये जो खेल तुम खेल रही हो ना, इस खेल में मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, समझी? माँ, मैं समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहती हैं? मैं जो कह रही हूं उसे अच्छी तरह ध्यान देकर सुनो। मेरे और अंतरिक्ष के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश मत करना, समझी? कुछ लोगों ने पहले भी ऐसी कोशिश की है। उनका जो हश्र हुआ ना, वो अच्छा नहीं हुआ। इसे मेरी धमकी समझना या फिर सलाह, लेकिन मान जरूर लेना। हम माँ बेटे के रिश्ते में जो सेंध लगा रही हो ना तुम, वो मत करना। अंतरिक्ष की माँ मैं हूं, सिर्फ मैं, समझी? हम माँ बेटे के रिश्ते में जो सेंध लगा रही हो ना तुम, वो मत करना, मत करना, मत करना, मत करना, मत करना। So sorry. That's okay. क्या बात है? आप बहुत रेस्टलेस लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, बस काम का टेंशन। मिस्टर बेदी, आपका हांगकांग तो बहुत अच्छा है। I just loved it. लेकिन आज मैं बहुत थक गई हूँ। I want to go back to the hotel. अब थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना? अब वो क्या है ना कि मैं सोच ही रहा था कि मैं आपके लिए फ्रूट पंच ऑर्डर कर लूं। ओ नहीं, मैंने अभी चाय पी है। No, it's the specialty here. You have to try it. Waiter, 2 orange fruit punches, please. I'll just go to the washroom and come. Yeah? Okay. Yes. Vedika Raizada? Yes. From India? Yeah. Are these yours? Yes. Are you sure this belongs to you?
Yeah, this bag is mine. But why are you checking this? Hello? What are you doing? You're under arrest Arrest? Arrest for what? for possession of drugs. This doesn't belong to me. Mr. Vishal Bedi just gifted this to me. He's gone to the washroom. Just a minute. Vishal! 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 Excuse me, madam. Who the hell is this Vishal Bedi? Where is he? He's just gone to the washroom. Vishal! 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 Can I just make a phone call? Can I just make a phone call? No. Please, just one phone call. Listen, I can explain. Listen, I can explain this. I can explain this. This is not mine. You are under arrest. ये मेरा नहीं है. This does not belong to me. Please. Shut up. No. Please let me go from here. Shut up. This is not mine. This doesn't belong to me. You know drugs, a big crime. You are smuggling. No, I'm not smuggling. I'm not smuggling, sir. You will be punished. No, just let me make one call, please. I beg of you. Just one phone call. Keep quiet just a moment. No more phone calling on call. You kept drugs. Punishment is death. डेथ मतलब सजा मौत. हाँ जी, हम बिल्कुल ठीक हैं. ध्रुव भी ठीक है. बेचारी कविता कितना प्यार करती है अपने ध्रुव से. पर शायद इसे ये नहीं पता कि ये ध्रुव अब सिर्फ तस्वीरों में ही रहने वाला है और इस तस्वीर पर अब सीधा हार चढ़ने वाला है. क्या बात है काजल, तुम ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हो? मेरे लिए क्या अंधेरा और क्या उजाला, सब एक जैसे ही है. काजल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ऐसी बातें मत किया करो. आखिर बात क्या है? तुम रोई थी क्या? कुछ नहीं. देखो, मुझसे झूठ मत बोलो. तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि तुम रोई थी. किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? मैंने शायद तुम्हारे साथ बहुत कम वक्त बिताया, लेकिन मैं सब समझता हूं. किसी ने तुमसे जरूर कुछ कहा है. बताओ मुझे. सुनने की मुझे आदत हो चुकी है. किस्मत से समझौता कर चुकी हूँ अंतरिक्ष. तुमसे सुंदरी माँ ने कुछ कहा? सुंदरी माँ भी क्या करे, जब एक माँ के अरमान टूटते हैं तो जबान पे कड़वाहट आ ही जाती है. मैं सुंदरी माँ को कोई दोष नहीं देना चाहती अंतरिक्ष. कविता माँ की ममता का जब एहसास करती हूँ तो दिल को तसल्ली दे देती हूँ. मुझे पूरी बात तो नहीं मालूम, लेकिन कविता माँ मुझसे प्यार करती है ये सुंदरी माँ को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनके मुंह से तीखी और कड़वी बातें निकल जाती. अंतरिक्ष, अंतरिक्ष.
अगर आप काजल को अपनी बहू नहीं मानना चाहते तो मत मानिए। मैं नहीं जानता कि आपका फैसला सही है या गलत, लेकिन मैं आपका फैसला मान चुका हूं। लेकिन मेरी और काजल की चुप्पी का मतलब ये नहीं कि आप उसे बेवजह बातें सुनाएंगी। तो उस लड़की ने दबी आवाज में तुम्हें 2 बातें सुना दी और तुम यहां आ गए मुझसे इस तरह बात करने के लिए। उस लड़की ने इस घर में कदम रखते ही मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरना शुरू कर दिया। नहीं मां, काजल ने आपके खिलाफ मेरे कान नहीं भरे। मैं सब समझता हूं, लेकिन काजल से मैंने शादी की। वो मेरी पत्नी है, इस घर की बड़ी बहू है। उसे इस घर में इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। कैसी इज्जत, कैसा सम्मान? जिस रिश्ते से दिल में कोई खुशी ना हो, उस रिश्ते के लिए दिल में कभी जगह नहीं बन सकती। आपके दिल में शायद काजल के लिए कोई जगह ना हो, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए एक खास जगह है। अंतरिक्ष, अपनी पत्नी के लिए तुम अपनी माँ के साथ इस तरह बात कर रहे हो। अगर मेरी माँ मेरी पत्नी को बेवजह बातें सुनाएगी तो मैं बस 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 बस। एक बेटा होकर अपनी माँ के साथ ऐसे बात करते हो तुम? जानते हो, रुद्र ने आज तक मुझसे ऐसी बात नहीं की, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। और कविता माँ ने भी आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जो आप कर रही हैं। तुम जानते हो तुमने मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया, और वेदिका इस तोहफे का ख्याल रखना।